नीले आकाश में उड़ती हुई वो चील जैसे ही जंगल की तरफ आती तो सभी छोटे बड़े पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। गोल दायरे में दो चक्कर लगाने के बाद वो चील वापस पहाड़ों की तरफ चली जाती है और पक्षियों का खौफ टूटता है। वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कालू, मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था उस चील को देखकर। तुम चिंता न करो गौरी, वो चील तुम्हारे जैसे काले पक्षी को नहीं खाएगी। चुप कर जाओ। और कालू, मैं अगर काली हूँ तो तुम कौन सा गोरे चिटे हो? तुम भी तो मेरे जैसे काले ही हो। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पक्षी भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। यार कालू, वो चील आज फिर बुलबुल के छोटे बच्चे को उठा कर ले गई है। अगर ऐसे ही रहा तो कोई भी नहीं बचेगा, वो सबको खा जाएगी। हमें योजना बनाना होगी। वो शक्तिशाली है, वो बड़ी है, हमसे कोई भी उस चील का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम बुद्धि से काम लें तो हम सब मिलकर उसे मार सकते हैं। वो कैसे कालू भैया? मैं बताती हूँ। हमने प्लान बना लिया है। कालू जी करेंगे उस चील से दोस्ती, क्योंकि चील को कौवों का मांस पसंद नहीं। वो हमसे दोस्ती आसानी से कर लेगी। फिर कालू कौवा दूसरे पक्षियों को अपनी योजना बताता है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो चील मुझे खा जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम चिंता ना करो। रोज रोज खौफ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम योजना से काम लें। फिर कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उस चील के पास जाता है। काले कौवे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चील जी, मुझे पता चला है कि आज आपको केवल एक छोटा सा बुलबुल का बच्चा ही खाने को मिला है। हाँ कौवे, पेट तो नहीं भरा, मगर स्वादिष्ट बहुत था वो बुलबुल का बच्चा। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। चील दी, मेरा एक दुश्मन है जंगल में जिसका नाम मिट्ठू तोता है। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी दावत उड़ाएं। मगर वो मेरे काबू कैसे आएगा? ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। उसे यहाँ तक लाना मेरा काम है। तो फिर जल्दी से लाओ उसे। मैं आज ही तुम्हारे दुश्मन के मांस से पार्टी करती हूँ। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। फिर अपनी योजना के अनुसार कालू कौवा वापस पक्षियों के पास जाता है। मिठू, चलो भी, मैंने बूढ़ी चील को फंसाने के लिए जाल तैयार कर लिया है। एक बार फिर सोच लो, अगर उस चील ने मुझे सच में ही खा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिठू, तुम चिंता ना करो, तुम देखते रहना हम कैसे उस चील को जाल में फंसाते हैं। मिठू भैया, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए हमें उस चील से आजादी हासिल करना ही होगी। फिर मिठू कौवे के साथ जाता है। चील दी, देखो तो आपसे मिलने कौन आया है। मिठू को देखकर चील बहुत खुश होती है। मिठू आया है, मेरा तो मिठू से बहुत मन उदास था। मेरे पास आओ मिठू। फिर जैसे ही मिठू चील के पास जाता है, चील उसे अपने पंजों में पकड़ लेती है। बचाओ कौवे, मुझे बचाओ। अब तो तुम्हें मेरी चील दीदी ही खाएगी, हम क्यों बचाएं तुम्हें? चील दी, इसे अभी रस्सी से बांध दो। मैं बताता हूँ इस तोते का मांस कैसे ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। फिर चील मिठू को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध देती है। कौवे, जल्दी से बताओ, वरना मैं इसे कच्चा ही खा जाऊंगी। ना ना चील दी, मैं अभी धनिया और पुदीना लेकर आता हूँ। आप इसे आग पर भूनकर धनिये और पुदीने की चटनी के साथ खाना। देखना फिर इस तोते का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको। जल्दी जाओ कौवे और धनिया और पुदीना लेकर आओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है।
सभी दोस्त कौवे का इंतजार कर रहे थे। कालू, क्या बना? क्या हमारा प्लान ठीक से चल रहा है ना? अभी तक तो सब ठीक है। चिड़िया, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि मुझे धनिया और पुदीना कहाँ से मिलेगा। वो तो मेरे घर में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और अपने घर से धनिया और पुदीना लेकर आती है। आप सब चिंता न करना, अब चील बहुत जल्द हमारे जाल में फंसने वाली है। कालू जी, ध्यान रखना कहीं वो चील तुम्हें ही ना खा ले। गोरी, मुझे कालू कौवा कहते हैं। चील के जैसे दो दो दिमाग हैं मुझ में। फिर कालू कौवा धनिया और पुदीना लेकर चील के पास जाता है। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो जो मेरे लिए इतना काम कर रहे हो। अब चील, आप इस धनिये और पुदीने की चटनी बनाएं और मैं आग लेकर आता हूँ और मैं अपने हाथों से भूनकर अपने दुश्मन को आपके सामने पेश करूँगा। कौवे, मुझे आग से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मिठू ऐसे नाटक करता है क्योंकि मिठू तो जानता था कि अब चील आहिस्ता आहिस्ता उनके जाल में फंस रही है। कौवा जाता है और इंसानों की बस्ती से आग लेकर वापस होता है। कौवा आग लाकर मिठू से थोड़ी दूर रख देता है। सॉरी चील दी, मैं एक चीज तो भूल ही गया। अब क्या रह गया है कालू कौवे? क्या आपने धनिये और पुदीने की चटनी बना ली है? हाँ कौवे, चटनी तो मैंने बना ली है। मैं आग भी ले आया। बस एक चीज बाकी है, वो सीक्रेट रेसिपी। मैं अभी आया। कौवा फिर से जाता है। चिड़िया ने हरे शरबत में जहर डालकर तैयार कर रखी थी। दोस्तों, शरबत तैयार है क्या? हाँ कालू भैया, मैंने शरबत भी तैयार कर लिया है और इसमें जहर भी मिला दी है। कालू, ये जहरीला शरबत कहीं खुद ही ना पी लेना। गोरी, ये शरबत तो मेरी चील दीदी ही पिएगी। शाम हो जाती है और कौवा वो शरबत लेकर चील के पास पहुंच जाता है। कौवे, अब ये क्या लेकर आए हो तुम? चील दी, मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे दुश्मन को खाओ तो आपको अच्छे से भूख लगी हुई हो। ये भूख बढ़ाने वाला हरा शरबत है, आप इसे पी लें। तब तक मैं तोता फ्राई करता हूँ। चील तो कुछ सोचे बिना ही वो शरबत पी लेती है। कौवे, अब जल्दी से मुझे तोता फ्राई बना दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं अभी करता हूँ, बस आप धीरज रखें। थोड़ी ही देर में जहर का असर होता है और चील गिर जाती है और वहीं मर जाती है। तोता बहुत खुश था। कौवे, अब जल्दी से मुझे खोलो, कहीं ये चील फिर से ना जिंदा हो जाए। अब ये चील कभी जिंदा नहीं होगी। फिर मिठू और कालू वहाँ से वापस चले जाते हैं। सभी पक्षी मिठू को आते हुए देखकर तालियां बजाते हैं और वो सब कौवे और कौवी की योजना को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे सब पक्षी मिलकर अपनी बुद्धि से खुद से बड़े दुश्मन को मार देते हैं। लूसी कबूतरी नदी पर अपने झुमके उतार कर रखती है और नदी के पानी में जाकर नहाने लगती है। पीछे से गोरी कौवी चुपके से आती है और लूसी कबूतरी के झुमके उठाकर भाग जाती है। लूसी भी उसे देख लेती है। रुको रुको कौवी कहीं की, मेरे झुमके कहाँ लेकर जा रही हो? लूसी भी गोरी कौवी के पीछे पीछे उड़ती है। लूसी गोरी के पीछे ही उसके घर चली जाती है। गोरी ने तो पहले ही घर जाकर झुमके अपने संदूक में रख लिए थे। मेरे झुमके कहाँ हैं? कौन से तुम्हारे झुमके? चल भाग यहाँ से, मुझे क्या पता तुम्हारे झुमके कहाँ हैं। अभी दिन है, रात नहीं है। मैंने अपनी आँखों से देखा, तुम मेरे झुमके उठाकर भाग रही थी।
आहिस्ता बोलो, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। तेरी माँ भी ऐसे ही चोरियां करती थी और तुम भी चोर हो। तुम्हारा पति भी चोर, सारा परिवार ही चोरों का है। गोरी तो पहले ही बहुत गुस्से वाली थी। लूसी की इन बातों से गोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ा एक गुलदान उठाकर लूसी के सर पर दे मारती है, जो सीधा लूसी के सर पर लगता है और लूसी वहीं गिर जाती है। सर से खून बहने लगता है, जिसे देखकर गोरी कौवी घबरा जाती है। ये क्या हो गया मुझसे? ये तो मर गई है। मैं इसे मारना तो नहीं चाहती थी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। गोरी, ये क्या? लूसी यहाँ कैसे? और इसके सर पर गुलदान किसने मारा है? गोरी कौवी अपने पति को सारी बात बताती है। मेरे कालू जी, मुझे बचा लो। अगर कबूतर को पता चल गया कि मैंने लूसी को मार दिया है तो वो मुझे जेल भेज देगा। मैं जेल में नहीं जाना चाहती। प्लीज कालू, मुझे बचा लो। ये सब तो अब होगा ही। कबूतर को पता भी चलेगा और तुम जेल भी जाओगी। मम्मा, मुझसे गलती हो गई। कालू, तुम मेरे पति हो। सारे बुरे काम हमने सारी जिंदगी मिलकर ही किए हैं। अब मेरा साथ न छोड़ो, प्लीज कुछ करो। कालू दरवाजे की कुंडी लगाते हुए गोरी से कहता है, अभी शाम है। रात को हम लूसी की लाश को नदी में बहा देंगे और रात तक जो भी आए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी बैठकर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। चिड़िया, लूसी नदी पर गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। शाम से पहले मैंने देखा था कि लूसी गोरी कौवी के पीछे पीछे भागी जा रही थी। चलो हम गोरी कौवी के घर जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर गोरी कौवी के घर जाते हैं। वो गोरी के घर पर जाकर दस्तक देते हैं। कौन होगा कालू जी? कहीं पुलिस तो नहीं है? चुप रहो, मैं पूछता हूँ। कौन कौन है? मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोया हुआ हूँ। कौवे, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कबूतर कबूतर आ गया कालू जी। इसे जरूर पता चल गया होगा कि मैंने लूसी को मार दिया है। तुम जल्दी से लूसी को संदूक के पीछे छुपा दो। फिर गोरी खींचकर लूसी को संदूक के पीछे छुपा देती है और कालू डरते हुए दरवाजा खोल देता है। क्या बात है? कबूतर और चिड़िया सब ठीक तो है? गोरी, लूसी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो सुबह से घर में ही हूँ। झूठ न बोलो, मैंने खुद लूसी को तुम्हारे पीछे भागते हुए देखा था। कबूतर की नजर फर्श पर गिरे हुए खून पर जाती है। खून खून? चिड़िया, ये देखो, यहाँ खून है। मेरे पंख पर चाकू लग गया था जब मैं सब्जी बना रही थी। मगर चिड़िया जल्दी से संदूक को दूसरी तरफ करती है तो पीछे लूसी खून में लथपथ पड़ी थी। जालिमो, तुमने लूसी को मार दिया। लूसी, लूसी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। काले कौवो, अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। कबूतर भैया, जो होना था वो तो हो गया। मैंने तो लूसी को डराने के लिए गुलदान फेंका था। मुझे क्या पता था कि लूसी मर जाएगी। प्लीज कबूतर भैया, मुझे जेल ना भेजो। मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। तुमने किसी की जान ले ली और खुद जेल जाने से डरती हो?
कबूतर भैया, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं आपको लूसी से भी सुंदर पत्नी ला कर दूंगी। प्लीज मुझे जेल ना भेजो। गौरी, मेरी बात सुनो। चिड़िया, प्लीज हमें थोड़ी बात करने का मौका दो। ये सब अचानक हुआ, इसमें गौरी का कोई दोष नहीं है। फिर कालू कौवा गोरी को साथ लेकर दूसरे कमरे में जाता है। गौरी, ये पैसा धन दौलत जो भी है घर में हम कबूतर को दे देते हैं। ऐसे लालच में आकर कबूतर तुम्हें जेल नहीं भेजेगा। लूसी के सर पर चोट आई थी, वो मरी नहीं थी, वो भी होश में आ जाती है। पति जी, गौरी ने मेरे सर पर गुलदान मारा था। लूसी, आप जिंदा हो? मैं तो समझा था कि आप मर गई हो। लूसी, चुप करके लेटी रहो और थोड़ी देर और नाटक करो। अब हम इन कौवों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। पति जी, सब दे दो, सब दे दो। मेरा घर भी बेचकर कबूतर को दे दो। बस किसी तरह मुझे जेल जाने से बचा लो। तो फिर चलो हम बात करते हैं कबूतर से। फिर गोरी और कालू कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, सब ले लो। इस संदूक में मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, ये ले लो। और ये मेरे सारे गहने भी आप ले लो। मैं कल ये घर बेचकर भी आपको पैसे दे दूंगी। मगर कबूतर, मुझे जेल ना भेजो, मैं जेल में मर जाऊंगी। तुम दोनों मेरी पत्नी की कीमत लगा रहे हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं कबूतर भैया, अगर गोरी इतना ही जेल जाने से डर रही है तो पुलिस को ना बुलाओ। गोरी, आप ये सारे पैसे कबूतर भैया को दे दो और ये गहने भी। ये सुनकर गोरी और कालू बहुत खुशी के साथ सब कुछ कबूतर और चिड़िया को दे देते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर देना, मैं कल ये जंगल ही छोड़ जाऊंगी। आपने मुझे जेल जाने से बचा लिया। मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। चिड़िया, मैं संदूक उठाता हूँ और आप लूसी को उठा लो। ऐसे कबूतर और चिड़िया लूसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, देखा, तुम्हारी गलती की वजह से हम हर चीज से हाथ धो बैठे। कालू, मैं जेल जाने से बच गई। पैसे का क्या है, पैसा तो फिर आ जाएगा। घर जाकर कबूतर लूसी के सर से खून साफ करता है। उन कौवों को अच्छी सजा मिल गई है। मेरे झुमके उठाकर भागी थी और अब अपने गहनों से भी गई, काली कौवी कहीं की। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। दूसरे दिन लूसी कौवे और कौवी के घर जाती है। ये लो मिठाई। गौरी, मैंने नया घर खरीदा है तुम्हारे पैसों से। भूत भूत, भाग कालू, लूसी का भूत आ गया। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं।